नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने रूस की दो दिग्गज ऑयल कंपनियां रोसनेफ्ट और लुक ऑयल पर नए प्रतिबंध लगाए। ये कदम रूस पर यूक्रेन युद्ध रोकने के दबाव के लिए उठाया गया है। इसके अलावा आप लोगों को बता दें, यूरोपियन यूनियन ने भी रूस पर प्रतिबंध को मंजूरी दे दी है। भारत पर भी लगातार रूस के तेल खरीद को बंद करने के लिए अमेरिका की ओर से दबाव बनाया जा रहा है। इसका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के सेशन में क्रूड में नरमी दिख रही है। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो यहाँ पर 2.5% से ज़्यादा की गिरावट हमने नेचुरल गैस में देखी है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या रणनीति होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदें या बेचें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे एंजल वन के कमोडिटीज़ एंड करेंसीज के चीफ टेक्निकल एनालिस्ट तेजस अनिल शिग्रेकर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद ब्रिज जी। सर, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए क्रूड ऑयल में? जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं तमाम चीज़ें भी डेवलपमेंट में आई हैं। जिस तरह से सैंक्शन लगाया जा रहा है, यूरोपियन यूनियन की बात की जाए तो वहाँ से भी, और रशिया की दो कंपनियों पर भी सैंक्शन लगाया गया है। तो तमाम चीज़ें आ रही हैं जिसका इम्पैक्ट हम लोग प्राइजेस में देख रहे हैं। जिस वक्त ये खबर आई थी उस दौरान ब्रेंट क्रूड के प्राइजेस में हमने देखा था 4% से ज़्यादा की उछाल भी आई थी। लेकिन आज के सेशन में प्राइजेस थोड़ी सी कूल ऑफ हुई हैं, नरमी दिख रही है, लाल निशान में कारोबार करते हुए नज़र आ रहे हैं। सर, क्या कुछ रेंज नज़र आ रहा है, क्या राय रहेगी आपकी क्रूड ऑयल को लेकर? यस ब्रिज जी, सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और जब भी हम लोग ये काउंटर देख रहे हैं कि इस हिसाब से प्ले आउट हो रहा है, तो पिछले कुछ जो हमारे हुए थे यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू बेसिस के ऊपर 5500 के लेवल के ऊपर काफ़ी तरीके से जोर दे रहे थे। तो ये लेवल अभी फिलहाल के लिए ब्रेक डाउन हो चुका है और फिलहाल रुक जो है लो लेवल के साइड में है। तो यहाँ पे कोई भी बाउंस बैक मिलता है तो सेलिंग की राय बन रही है, बिकॉज काउंटर जो है वो कंटिन्यू बेसिस पे मल्टीपल लो बनाते जा रहा था। इसे डबल बॉटम हुआ, बाद में ट्रिपल बॉटम हुआ, तो 5500 का जो लेवल है ऑन द टेक्निकल बेसिस के ऊपर ब्रेक डाउन हो चुका है। तो यहाँ पे सेलिंग जब भी हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ पे करनी चाहिए, तो ये लेवल जब भी रिटेस्ट होते हैं, सो समवेयर रिट्रेसमेंट जो है वो हमेशा एक तरीके के एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना के लेके आता है। तो काउंटर हम लोग जब भी 5530 के लेवल देखते हैं तो वहाँ पे सेलिंग की राय रहेगी। तो 5530 5560 के लेवल पे आपको बेचने की राय रहेगी। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस बनना रहेगा 5690 का। यहाँ पे टारगेट बनेंगे 5250 से लेके 5200 के। जी बिल्कुल, हाँ, जिस तरह से सर बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखकर चल सकते हैं। सर, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा क्रूड ऑयल को लेकर। जैसे बैंक ऑफ अमेरिका का अनुमान है कि ब्रेंट क्रूड $50 के नीचे तक लुढ़क सकता है। सर, कितना आप देख रहे हैं, आप क्या यहाँ से क्रूड ऑयल को लेकर आप भी इतने ही बेरिश हैं? देखिए, जो भी फॉरेन क्यूज की तरफ से टारगेट्स आते हैं काफ़ी लंबे समय के लिए रहते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग जब भी एज ए ट्रेडर और एज ए अपॉर्चुनिटीज हम लोग इसको मार्केट को देखते हैं, तो हमें सही राय देखनी चाहिए कि यहाँ पे फिलहाल शॉर्ट टर्म में क्या राय बन के आ रही है। तो ये काफ़ी लंबा समय रहेगा जब भी यह $50 की बात हो रही है। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए जो $50 यहाँ पे रीच आउट होने के चांसेस जो है ना के बराबर है। यहाँ पे कोई भी काउंटर जो है $60 को ब्रेक करता है तो वापस यहाँ पे $47 जो है सपोर्टिव रोल प्ले आउट होता है। तो प्राइसेस में वापस वहाँ पे बाउंस बैक मिलने के काफ़ी आसार रहेंगे। ओपेक की प्रोडक्शन के जो नंबर्स आते जा रहे हैं वो नतीजे काफ़ी समवेयर मिलते जुलते नहीं है। तो इसकी वजह से भी प्राइसेस जो है प्रोडक्शन की वजह से प्रेशर आउट होती जा रही है। तो ये जब भी हम लोग लंबे समय में देखते हैं तो क्रूड इन्वेंट्री भी जो है वो सपोर्टिव प्ले आउट होती है, तो वापस उसका प्राइसेस के ऊपर प्रेशर दिखता है। तो ओवरऑल सारे सेंटिमेंट्स को हम लोग एकजुट करके देखते हैं तो प्राइसेस जो है वो सुपीरियर है। तो उसी को हम लोग को फॉलो करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले समय में भी। सर, एक बार मैं चाहूँगा ट्रेडिंग कॉल आप रिपीट कर देंगे क्रूड ऑयल का, फ्यूचर एंड ऑप्शन बोथ। यस, हम लोग यहाँ पे फिलहाल जो भी रेजिस्टेंस मिलेगा इवनिंग सेशन में वहाँ पे बेचने की रहेगी 5530 से 5560 के लेवल रहेगी, जहाँ पे आपको बेचने का सलाह दिया जा सकता है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 5690 का। यहाँ पे टारगेट बनेंगे 5250 से लेके 5200 के। जब ये काउंटर को हम लोग ऑप्शन चेन के हिसाब से देखते हैं तो करीबन फिलहाल जो प्राइसेस चलो एट द मनी के हिसाब से हम लोग इसको देखेंगे तो 5400 का पुट जो है नवंबर कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पे बाइंग की राय रहेगी। करीबन 195 से लेके 190 के रेंज में हमको यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। यहाँ पे करीबन 165 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 280 से लेके 260 के यहाँ पे लेवल यहाँ पे बन के आएंगे।
जी बिल्कुल, दर्शकों के लिए ट्रेडिंग कॉल वापस से दोहरा दिया जा रहा है। क्रूड ऑयल 5400 का पुट लेना है 195 190 पर। टारगेट जो रहेगा 260 का फर्स्ट रहेगा, सेकंड टारगेट इज 280 एंड स्टॉप लॉस आपको 165 का लगाना है। वहीं अगर फ्यूचर के जरिए आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो ऊपरी स्तरों से बेचकर चल सकते हैं। 5530 या 5560 का लेवल मिलता है तो वहां से बेचें। टारगेट जो रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा 5250 का, सेकंड टारगेट 5220 का लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 5690 का ज़रूर लगाएं। ये क्रूड ऑयल पे ट्रेडिंग कॉल्स थे जो सर की ओर से शेयर किए गए, तो आप लोग भी नोट डाउन करके पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। कोई भी अगर पोजीशन बनाते हैं तो रिस्क को हमेशा ध्यान में रखें और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। सर, नेचुरल गैस पर भी आपसे व्यू लेना चाहेंगे। 1.5% से ज़्यादा की अभी हम लोग डाउनफॉल देख रहे हैं। 291 के करीब नेचुरल गैस इस वक्त ट्रेड कर रहा है। सर, क्या ओवरव्यू है नेचुरल गैस को लेकर आपके? यस ब्रिज जी, काफ़ी समय हो चुका है जहां पे हम लोग प्राइजेस के ऊपर हमेशा बेरिश हो चुके हैं, और ये फर्स्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है अक्टूबर जहां पे पॉजिटिव मोमेंटम देखी जा रही है। प्राइजेस वापस एक बार के लिए बाउंस बैक कर रहे हैं, लेकिन जब भी हम लोग इसको फंडामेंटल न्यूज़ के हिसाब से देखते हैं तो नेचुरल समवेयर वहां पे सपोर्टिव रोल प्ले आउट होते हुए नहीं दिख रहा है। यहाँ पे जो विंटर के जो नंबर्स आते जा रहे हैं वो समवेयर एक वीकनेस की दौर के हिसाब से देखा जा रहा है। तो विंटर वो नरमी से पेश आ रहा है जहाँ पे हम लोग काउंटर के ऊपर बेरिश रहना काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रहा है। तो यहाँ पे प्राइजेस में कोई भी बाउंस बैक रखता है तो यहाँ पे आपकी एक बार के लिए सेलिंग की राय रहेगी। करीबन 297 300 के लेवल मिलते हैं तो यहाँ पे बेचने की सलाह रहेगी। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 309 का। यहाँ पे टारगेट बनेंगे 278 से लेके 274 के, और आने वाले समय में ये काउंटर जो है ये 250 लेवल भी ब्रेक कर सकता है। दैट्स अ लॉन्गर टर्म व्यू। जी बिल्कुल, लॉन्गर टर्म व्यू जो है बेरिश का ही है। 250 का भी लेवल ब्रेक होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग कॉल्स की बात की जाए तो नेचुरल गैस में अक्टूबर वायदे में 297 या 300 के लेवल पर अगर मिलता है तो वहाँ पर बेचना है आपको। टारगेट जो रखना है 274 से 278 के आसपास का लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 309 का ज़रूर लगाएं। अगर आप लोग कोई भी पोजीशन बना रहे हैं तो रिस्क को ध्यान रखें और स्टॉप लॉस लगाकर ही पोजीशन बनाएं। ये ओवरऑल हमने नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल पर बातचीत की है। तमाम चीज़ें सर ने बताई, उन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर, आपकी ओर से भी कोई डिस्क्लेमर रहेगा? ब्रिजी, यहाँ पे कोई भी जो भी सलाह दी जाती है एज पर यू ऑल्सो यहाँ पे स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी है, बिकॉज ऑल कमोडिटीज आर बिलोंग फ्रॉम दी ग्लोबल क्यूज। तो यहाँ पे कोई भी जो सलाह दी जाती है ये हमारे क्लाइंटर बेस पे सलाह दी जा चुकी रह सकती है, लेकिन यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तेजस सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद ब्रिजी। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान तमाम एनर्जी कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस के फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जाते हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। ध्यान रहे एक चीज़ का, जब भी आप कोई भी पोजीशन बनाएं तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं और रिस्क फैक्टर का हमेशा ध्यान रखें। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।